ग्लोबल बाजारों में सोने की चमक बिल्कुल कम नहीं हो रही है। घरेलू बाजार की बात करें तो यहां पर भी फेस्टिवल सीजन आने से मांग में उछाल ही देखने को मिला है। दशहरे के शुभ मौके पर कितना चमकेगा सोना, कैसी रहेगी खरीदारी, किस तरह की गहने बिक रहे हैं यहां पर, इन सब पर डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभंकर, आपसे शुरुआत करेंगे और अच्छी खासी उठापटक यहां पर सोने में देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में 60,500 के ऊपर तो भाव हैं ही, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में सोने ने जापानीज येन, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ताइवान डॉलर, इन सभी करेंसीज में ऑल टाइम हाईज बनाया है। यानी कि सोने की बाइंग अच्छी खासी यहां पर मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है। भारतीय बाजारों ने भी इस साल ऑल टाइम हाई बनाया था। डॉलर टर्म्स में ऑल टाइम हाई 2020 में बनता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले 2 साल सोने के हिसाब से अच्छे रहे हैं और माना जा रहा है कि अगले एक साल में यहां पर ऑल टाइम हाईज हम और भी करेंसीज में बरकरार बनता हुआ देखेंगे। इस सब उठापटक के बीच में कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर बाइंग आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सोने का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में रहता है तो ये कहीं पे कंज्यूमर को खुशी भी देता है, कहीं पे दुख भी देता है। खुशी देता है कि उनका जो खरीदा हुआ सोना है उसका प्राइस बढ़ रहा है। जब जब वर्ल्ड वाइड में जब भी बार बार हम लोग देखे हैं कि क्राइसिस आ रहा है तो उसी टाइम पे सोने का प्राइस बढ़ जाता है एंड इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क। सो अंदर में खुशी आता है, बट दुख ये आता है कि काश मेरे पास और फंड्स रहता और सोना खरीदने के लिए। या तो मैं जितना सोना खरीदना चाह रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है, कुछ कम क्वांटिटी का सोना ले। पर कहीं पे इट इज द वॉलेटिलिटी जो थोड़ा मन को दुख देता है। इन द लॉन्ग रन थोड़ा थोड़ा करके सोना बढ़ता जाए, आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। तो हम लोग जैसे अभी नवरात्रा सीजन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर्स के अंदर बहुत सारा उत्साह है। सामने में वेडिंग सीजन आ रहे हैं तो उसके लिए जिनको खरीदना है उनको तो खरीदना ही है। और सारा साल को वो लोग सेविंग करके इस मौके पे पूरा अपना जो सेल्स रहता है वो डबल ट्रिपल ऑफ अ नॉर्मल ट्रेंड हो जाता है। सो सब लोग को एक इच्छा रहता है कि कुछ सोना खरीदे। सो आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंडिया में, वर्ल्ड में जो भी हो, सच बताए तो न्यूज देखते हैं या कुछ भी आता है मन में दुख आता है, पर इंडिया में भगवान का आशीर्वाद से सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव और सब लोग कीन है कि कुछ धनतेरस और दिवाली के लिए और ये शुभ सीजन के लिए सोना खरीदे। एब्सोल्युटली। अभी तो ऑफ कोर्स दशहरा ही है, धनतेरस और दिवाली की खरीदारी आनी बाकी है, लेकिन शादियों की खरीदारी यहां पर शुरू हो गई है। ड्यूरिंग नवरात्रि दशहरा कैसे देखते हैं आप? क्या बाइंग अच्छी खासी है या फिर टोकन बाइंग एज ऑफ नाउ होती हुई नजर आई है? नहीं, नहीं, बाइंग अच्छी खासी है क्योंकि लोगों का मन में एक शंका है कि प्राइस अगर और बढ़ जाए, अगर कुछ वर्ल्ड में हो जाए, बिकॉज़ सब कुछ बहुत अनसर्टेन लग रहा है। तो लोगों को जो दिसंबर, नवंबर में वेडिंग्स है, दे हैव स्टार्टेड बाइंग, बुकिंग चल रहा है। ऑलरेडी सोने का प्राइस बहुत बढ़ने के पहले से हम लोग बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग्स चालू कर दिए थे। ऑफर दिए थे कस्टमर्स को कि अभी बुक कीजिए, अगर बढ़ जाता है तो भी आपको ये कम वाला प्राइस मिलेगा, घट जाता है तो भी आपको कम वाला प्राइस मिलेगा, घटा हुआ प्राइस। तो ऐसे करके कस्टमर्स को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स दें और कस्टमर्स का जो सेविंग्स है गोल्ड और सिल्वर और डायमंड में अच्छे तरीके से हो। ऑलराइट। शुभंकर, हमने काफी सारे ट्रेंड चेंजेस इंडियन मार्केट्स में भी आते हुए देखे हैं। कैरेटेज पे आपसे जानना चाहेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कॉइन्स, बार्स लोग 24 कैरेट का खरीदना पसंद करते हैं, ज्वेलरी 22 की बनती है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान यहाँ पर डायमंड की तरफ जाता हुआ नजर आया है, 18 कैरेट, 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी यहाँ पर काफी प्रेवलेंट होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इस समय के ट्रेंड्स? सो जब भी डायमंड ज्वेलरी की बात करते हैं हम लोग तो वो 14 कैरेट में ही ज्यादा अभी चल रहा है क्योंकि गोल्ड का प्राइस में डायमंड लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है, या तो 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड बन रहा है। और डायमंड का ज्वेलरी का सेल हम लोग देख रहे हैं कि सालों साल द ग्रोथ ट्रेंड इज हायर। गोल्ड अगर 7-8% ग्रोथ में है तो डायमंड ज्वेलरी मोटा मोटी 20-25% ग्रोथ में है। सो लोगों का जो ट्रेंड है ये हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 ईयर्स देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिजाइन या ऐसा डिजाइन जो हर तरह के कपड़े के साथ पहन पाए, तो इसके लिए डायमंड ज्वेलरी का सेल बढ़ रहा है और उसके साथ 14-18 कैरेट बढ़ रहा है। इवन इन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी या एंटीक ज्वेलरी या इस टाइप की ज्वेलरी में 22 कैरेट ज्यादातर यूज हो रहा है। मगर अगर कोई स्टोन ज्यादा हो जाए, कुंदन हो जाए, बिलंदी या पोल्की की ज्वेलरी आ जाए, तो उसमें 22 कैरेट के साथ साथ लोग अभी 18 कैरेट में भी प्रेफर करना चालू कर रहे हैं। और ये खाली इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनली हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे लोग पहले 21 कैरेट, 22 कैरेट खरीदते थे। 18 कैरेट ज्वेलरी का कुछ डिमांड आ रहा है कि उनको भी बजट में उनको वो फैलावट चाहिए।
एंड वेस्टर्न डिजाइन का बात करें, इवन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में जो वेस्टर्न लुक का डिजाइन है उसमें भी, या मेंस ज्वेलरी, चेन्स, ब्रेसलेट, तो लोगों को 18 कैरेट अभी एक्सेप्ट करने का लिए मतलब दे आर वेरी मच ओपन टू दैट थिंकिंग एंड प्रोसेस। यस, कॉइन्स एंड बार्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे 4-5% मोटा मोटी लोग खरीदते हैं, तो वो 24 कैरेट में ही वो लोग प्रेफर करते हैं। एंड ईयर ऑन ईयर किस तरह की बाइंग आप देखते हैं फॉर दिस क्वार्टर? आपको लगता है इस दिवाली ज्यादा बिक्री होगी? वी आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, द इंडस्ट्री इज वेरी पॉजिटिव। सो हम लोग को हर साल हम लोग तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वी आर होपिंग दैट 10 से 15% का ग्रोथ इस साल में आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। फॉर सेनको इटसेल्फ सुवांकर, किस तरह की ऑफर्स, स्कीम्स, एक्सपेंशंस, मार्केटिंग, क्या क्या कुछ आपके हैं तैयारियां? देखिए, ऑफर्स एंड स्कीम्स में हर बार धनतेरस के लिए जैसे मैंने बताया कि एडवांस बुकिंग विद बेनिफिट जो कस्टमर को मिले, कि प्राइस अभी बुक कर ले और जो भी लोअर प्राइस हो कस्टमर को बेनिफिट मिले, ताकि आगे से कस्टमर प्लान करे। क्योंकि धनतेरस के दिन आके कोई खरीदता है तो वो बहुत रश होता है स्टोर में, तो शांति से वो ज्वेलरी देखना और बुकिंग करना और सिलेक्शन करना टफ हो जाता है। उसके साथ साथ मेकिंग चार्ज में ऑफर्स है कि जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से ऑफर्स ऑन मेकिंग चार्जेस, गोल्ड रेट्स, गिफ्ट, फिर इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल वो भी पूरा इंडिया में चालू हो गया है। उसमें से कस्टमर्स जो सिलेक्टेड स्टोर से खरीदे, हम लोग सेनको गोल्ड एंड डायमंड भी उसके अब एक पार्ट है, तो वहां पे लकी ड्रॉज होंगे वीकली, सिल्वर को गोल्ड, मेगा ड्रॉ, बहुत सारे गिफ्ट्स के ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। सो हम लोग ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री, एज अ कंपनी चाह रहे हैं कि ये जो समय है एक ऑस्पिशियस ओकेशन है, तो लोगों को एक इंटरेस्ट रहे, और न्यू जनरेशन उनके लिए बहुत सारे डिजाइन डेवलप कर रहे हैं हम लोग का एवरलाइट कलेक्शन में, ताकि ऐसा नहीं कि ज्वेलरी ऐसा खरीदे कि खाली वेडिंग्स और हेवी ज्वेलरी हेवी ओकेशंस के लिए हो। एवरीडे लाइट वेट ज्वेलरी, वेस्टर्न डिजाइन, अभी इंडिया में डिजाइन डेवलपमेंट बहुत ही इंटरनेशनल तरीके से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी ऑफर्स और कलेक्शंस और डिजाइन अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फॉर सेनको कुछ एक्स्ट्रा आप यहाँ पर कर रहे हैं, स्टोर्स एक्सपेंशन आ रहे हैं, मोर स्टोर्स की आपने पहले भी यहाँ पर बात की है, लेकिन अराउंड दिस पीरियड क्या वो लॉन्चेस देखने को मिलेंगे? राइट, हम लोग अराउंड दिस पीरियड ऑलरेडी अराउंड 4-5 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। 2-3 स्टोर्स बंगाल में और 3-4 स्टोर्स आउटसाइड बंगाल में। तो उस हिसाब से दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेशन, एक शुभ ऑस्पिशियस टाइम पे स्टोर ओपन करें, तो सोच यही रहेगा कि फ्यूचर भी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो भी हम शुरुआत यहाँ पर धनतेरस के आसपास करते हैं वो दुगना होता है वेल्थ में जाके, ऐसी मानता है, और ऑब्वियसली सारे के सारे यहाँ पर उसी लिहाज से काम करेंगे। सुवांकर, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो सोने, गहनों और सेनको के प्लान्स के ऊपर बात भी करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।